हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम बीसीए और बीसीएस का मैथ्स का असाइनमेंट जो है इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ये सेमेस्टर 1 का है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए से लेके एच पार्ट तक है। तो सबसे पहले ए पार्ट जो है हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या क्या रखा है क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ कि बी प्लस सी प्लस ए ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये किसके बराबर प्रूव करना है? ट्वाइस ऑफ बी सी ए एंड सी ए बी के, इसके बराबर प्रूव करना है। तो बड़ा इजी है ये, है, और बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार जब आपको ट्रिक नहीं पता होता है कि सही से कैसे किया जाए इसको। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले ये वाली साइड लेके चलते हैं। आपको देखा होगा दो दो पार्ट दे रखे हैं हर लाइन में, जैसे एक दो, है ना, एक दो। जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाता है आपका सोल्व करने के लिए तो बड़ा सिंपल मेथड क्या है, इसको दो में डिवाइड ही कर लो। क्या कर लो? दो में डिवाइड कर लो, ऐसे करके, ठीक है। अब पहले पार्ट में पहले वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे पहला है क्या? बी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा ए। इसमें भी ये सी और इसका सी ए बी, ये कहाँ जाएगा? इसमें सी ए बी। अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं। पहले एलिमेंट किस में आ जाएंगे? इसमें सी ए बी। और दूसरे एलिमेंट किस में आ जाएंगे? ए बी सी। अब थर्ड कॉलम में आ जाओ। पहले एलिमेंट ए बी सी और इधर क्या है? बी सी ए, ठीक है। तो ये पूरा जो है इन दो में डिवाइड हो गया, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, ये पार्ट इधर आ जाए और ये वाला पार्ट इधर आ जाए, चेंज कर दिया तो ए बी सी, ये वाली पूरी लाइन तो आ गई यहाँ पर, बीच में आ गई, और ये वाली लाइन इधर आ जाएगी सी ए बी। और इधर क्या चल रहा है? बी सी ए। ये चेंजेस आपको समझ में आया? बस क्या करा है अभी, कॉलम 3 कॉलम 2 की जगह पे आ गई और कॉलम 2 कॉलम 1 की जगह आ गई। एक बार चेंजेस किया है ना, तो माइनस का फ़र्क आ जाता है। किसका फ़र्क आ जाता है? माइनस का, ठीक है। लेकिन एक और बार अगर मैं चेंज करता हूँ तो फिर माइनस का फ़र्क नहीं आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए माइनस लगा लो आप, सपोज करो। अब इधर चलते हैं, ठीक है। इधर भी क्या करना है आपको? ये वाला पार्ट इधर ले आए और ये वाला पार्ट इधर ले आए, तो क्या बन जाएगा देखते हैं। एक चेंज कर रहा हूँ तो माइनस आ जाएगा ना, तो ए बी सी और इधर आ जाएगा सी ए बी। ये वाली लाइन इधर आ गई और ये वाली लाइन इधर आ गई, और लास्ट में क्या चल रहा है? बी सी ए, ठीक है। दोनों में माइनस माइनस आ जाएगा। जब भी हम कोई एक रो या एक कॉलम बराबर वाली के साथ स्वैप करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस आ जाता है। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना। ये वाली लाइन इधर और ये वाली लाइन इधर स्वैप कर दिया, तो लाइन क्या बन जाएगी? अब क्या आ जाएगा? ए बी सी, ठीक है। ये वाली लाइन आ गई पहले नंबर पे, अभी आएगी दूसरे पे, बी सी ए, बी सी ए, ठीक है। ऊपर चलो, और लास्ट में क्या चल रही है? सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी। एक माइनस था और एक और बार आपने स्वाइप करा तो दो माइनस हो गए, और दो माइनस आपस में क्या हो गए? कट गए भैया, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। अब इसमें क्या करना है? ये वाली लाइन इधर आ जाएगी पूरी और ये वाली इधर आ जाएगी, तो बी सी ए और सी ए, बी सी ए और सी ए बी। और पहले नंबर पे क्या है? ए बी सी, ए बी सी। अब एक और स्वैप किया है, इसमें भी माइनस था, तो माइनस माइनस कर कट के क्या हो जाएगा? फिर से प्लस हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ ए बी सी ए
एंड CAB। ये हमारा आंसर आया। अब ऊपर चेक करो ज़रा, इसी के बराबर तो हमें प्रूफ करना था। तो बड़ा इजी था, 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, आपके 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाना है इसका आंसर, 3 में मान लो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। ए एक सेट दे रखा है 2 -1 3, और बी एक पार्ट दे रखा है 1 3 -1। चेक करना है कि A इंटू बी बराबर होगा B इंटू ए के। तो चेक करते हैं भैया। तो पहले A इंटू बी निकालते हैं, A इंटू बी, यानी कि 2 -1 3 की मल्टीप्लाई किससे होएगी, 1 3 -1 से, ठीक है। ये कितने की मैट्रिक्स है, 1/3 की, और ये कितने की है, 3/1 की। अंदर वाले एलिमेंट और शुरू वाला एलिमेंट कट गया, अब आंसर बनेगा 1/1 का। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 से होएगी 2, फिर -1 की 3 से होएगी -3, 3 की -1 से होएगी तो -3। तो इनको सोल्व करेंगे तो हम क्या बन जाएगा, -6 + 2, तो -4 आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं B इंटू ए पर। B इंटू ए। तो B इंटू ए कैसे निकलेगा वो देखते हैं। पहले लिखा B मैट्रिक्स 1 3 -1, और अब क्या है 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपकी 3/1 की, और ये मैट्रिक्स है 1/3 की। 1 से 1 कट गया, ये मैट्रिक्स कितने की आएगी, 3/3 की। सोल्व करके दिखाना हो तो दिखा सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उधर एक ही एलिमेंट आया, उधर आ रहा है 3/3। तो दैट मीन्स AB जो है BA के बराबर नहीं होगी, ठीक है। सिंपल है। तो आप ऑर्डर से भी बता सकते हैं कि भाई उसका ऑर्डर तो क्या आ रहा था, इसका ऑर्डर आ रहा था हमारे पास 1/1 का, और इसका ऑर्डर आ रहा हमारा 3/3 का, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हमारा ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, देखो, यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट 1 जमा में 3 जमा में 5 जमा में ... 2n-1 का 1 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, n² के बराबर आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको ये सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाली डिजिट में जैसे ही 1 रखोगे आप, 2 1 -1, और इधर क्या रखोगे, इधर भी 1 रखोगे, है ना। इधर तो आया आंसर 1, और इधर भी कितना आएगा, 1। तो ये तो प्रूव हो गया n के लिए। तो क्या लिखेंगे, इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब किसके लिए चेक करेंगे, k के लिए। तो k के लिए चेक करें, लेट इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो क्या बन जाएगी अब इक्वेशन, 1 + 3 + 5 ... प्लस 2k - 1 इक्वल टू k का स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। नाउ अब किसके लिए प्रूव करना है, n को हमने मान लिया k+1। क्या मान लिया, k+1। अब अगर आपने k+1 माना है तो आपको शो क्या करना है, वो एक बॉक्स में बता देता हूँ। आपको शो ये करना पड़ेगा 1 जमा में 3 जमा में 5 ... प्लस 2k+1 -1 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, k+1 के होल स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो इस क्या करना क्या है, ये जो लास्ट वाली टर्म है ना, ये इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड ऐड कर देनी होती है। क्या करनी होती है, इन दोनों साइड में ऐड कर देनी होती है। तो ऐड करो जरा ऊपर वाली में, तो क्या आएगा, 1 3 5, ऐसे करते करते चला तो लास्ट की टर्म क्या थी, 2k - 1, और ये वाली टर्म हमने क्या कर दी, ऐड कर दी इस तरफ।
तो यही टर्म इसके के स्क्वायर था यहाँ पर, के स्क्वायर, और यही टर्म जो है यहाँ पर भी ऐड कर दी। ठीक है बच्चों, सिंपल क्या करना होता है, ये तो हमने जो इक्वेशन हमारा क्वेश्चन था ना, उसमें हमने n की जगह k+1 रखा है बस। तो हमारी ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, ये वाली हमारी इस वाली टर्म के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर बस दोनों साइड प्लस करनी होती है, जो कि हमने कर दी। अब ये वाली साइड तो चलो हमारी आ गई, जो भी आई है ना, इसको हमें ये वाली वैल्यू को इसके बराबर प्रूव करके दिखाना है। अगर ये हो गया तो हैंस प्रूव हो जाएगा। ज़रा इसको खोलते हैं, के स्क्वायर प्लस में 2 की के से मल्टीप्लाई हुई तो 2k, 2 की +1 से हुई तो +2, और माइनस में 1 चल ही रहा है, तो क्या बन गया, के स्क्वायर प्लस 2k+1। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनते हैं आपके, ये किसका बनता है, के स्क्वायर प्लस में 2k की जगह क्या लिख सकता हूँ, k+k+1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, k+1 हो गया। इनमें क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, k+1 हो गया। तो देखने से साफ पता लग रहा है ये क्या है, k+1 के होल स्क्वायर का आंसर है। तो ये आ गया k+1 स्क्वायर, देखो k+1 स्क्वायर ही चाहिए था। तो इसका मतलब है ये सभी के लिए ट्रू है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, x² - 3ax प्लस में a² = 0 के बराबर है। α² जमा में β² किसके बराबर है, 7/9 के बराबर है। तो a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ, x² - 3ax प्लस में a² = 0। इसको एक नॉर्मल जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। कंपेयर करो, x² से x² गया तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई, 1। x से x गया तो b की वैल्यू कितनी आई, -3a। ठीक है, c से कंपेयर करा तो क्या आएगा, α²। अब आपको बोले हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं आप। तो अल्फ़ा जमा में बीटा माइनस b की जगह क्या रखा, -3a, और a की जगह क्या रखा, 1। माइनस से माइनस कट गया, तो अल्फ़ा जमा बीटा कितना आया बेटा आपके पास, 3a। अब चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, c की जगह क्या रखेंगे, c की जगह रखेंगे a², और a की जगह कितना था, 1, और अल्फ़ा बीटा आ गया आपके पास a²। ठीक है, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखना, अल्फ़ा जमा अगर मैं बीटा का स्क्वायर करता हूँ तो किसके बराबर होता है, α² β² जमा में 2α बीटा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो, किसके बराबर है, 3a के बराबर। तो यहाँ रख देंगे 3a और इसका स्क्वायर। फिर α² जमा β², इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है ऊपर, सबसे ऊपर देखो 7/9। तो इसकी जगह रख देंगे 7/9 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, कितनी है, a²। यहाँ निकाल दिया a², है ना। अब इसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर होता है 9, a² = 7/9 प्लस में 2a²। 2a² उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 7a² = में 7/9। 7 से 7 कट गया, a² आया 1/9। तो a आया हमारे प्लस माइनस √1/9। 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है और 9 का √3 होता है। तो a की वैल्यू आ गई +-1/3। तो डी पार्ट भी काफ़ी इजी था। अब चलते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं।
कह रहा है y की वैल्यू जो है वो है ax प्लस में b अपॉन में x। ठीक है, शो करो कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होता है। तो भैया सिंपल है, पहले इसको डी वी बाई डी एक्स कर लेते हैं। डी वी बाई डी एक्स तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स होगा पहली टर्म ए एक्स का प्लस डी वी बाई डी एक्स होगा बी अपॉन एक्स का। ठीक है, ए तो बाहर आ जाएगा और डी एक्स बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी एक्स प्लस बी बाहर आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन एक्स का। डी एक्स से डी एक्स तो कट गया, ए प्लस अब यहाँ पर अगर आप क्वोशंट रूल लगा सकते हो वो लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव, और वरना याद कर लो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। सिंपल है, ठीक है, वही लिख देते हैं डायरेक्ट, याद कर लो आप ये। तो क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी एक्स ए प्लस में बी -1 अपॉन में x², ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब डी वी बाई डी एक्स आ गया, हम क्या निकालते हैं, एक और बार डेरिवेटिव करते हैं इसका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका अगर डेरिवेटिव करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0 बचा बी। अब इसका करूँगा तो अब 1/x² का कितना होगा, देखते हैं ध्यान से। तो माइनस क्या कहते हैं, x की पावर -2 होगा, माइनस के आगे -2 आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी -3। तो मतलब ओवरऑल हो जाएगा 2 अपॉन में x की पावर क्यूब। देखो क्या होता है कि ऊपर ए संख्या जो है जितनी नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है और नीचे पावर 1 बढ़ जाती है, सिंपल ही होता है। तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है बस। तो पहला क्या है, x², तो लिखा पहले x²। फिर क्या लिखना है भैया, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि कितनी है, 2b अपॉन में x³, 2b अपॉन में x³। ठीक है, आगे और फिर x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये ए प्लस माइनस बी अपॉन में x², ए माइनस बी अपॉन में x² माइनस का y। अब 0 प्रूव करना है इसको। देखो x² से ये कट जाएगा, कितना बचा, 2b अपॉन में x प्लस में x की a से मल्टीप्लाई हुई x किस से मल्टीप्लाई हुई तो -bx अपॉन में x² और एक x से x कट गया, माइनस में y। अब y की जगह क्या लिखना है भैया, y की जगह लिखना है ax जमा में vx, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, ax जमा में b अपॉन में x। ठीक है, ध्यान से देखते हैं अब, 2b अपॉन में x प्लस में ax माइनस b अपॉन में x माइनस ax माइनस b अपॉन में x, माइनस ax से प्लस ax गया, माइनस bx क्या हो गया, -2bx, और इधर क्या है आपका 2bx प्लस का, ये दोनों भी आपस में कट गए तो आंसर कितना आ गया, 0। सिंपल था ये पार्ट भी आपका। अब चलते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस 7 की पावर 5 dx का। कैसे करेंगे, लेट अंदर वाले पार्ट को t मान लेते हैं, एक्स प्लस 7 वाले पार्ट को t मान ले इसे। डेरिवेटिव करूँगा अगर मैं इसका dt बाय dx से, तो एक्स तो एक्स ही रहेगा और 7 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से dt कितना आया, एक्स एंड dx ऊपर चला गया। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब ध्यान से देखना,
ई एक्स और डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी। ई एक्स और डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी। तो पहले तो लिखा डी टी, ठीक है। और इस ई एक्स प्लस 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी। और टी की पावर क्या रहेगी, 5। टी की पावर 5। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, कितना हो जाएगा, टी की पावर 6 बटे में 6 प्लस में सी कांस्टेंट। अब टी क्या माना था आपने, सॉरी टी क्या माना था आपने, ई एक्स प्लस 7। तो क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस 7 की पावर 6 बटे में 6 प्लस में सी। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था ये वाला भी। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट पे। जी पार्ट क्या कह रहा है, ए वेक्टर इक्वल टू है 5i माइनस जे माइनस 3k, ठीक है। और बी वेक्टर है आपके पास आई माइनस का 3j माइनस का 5k। अब हमें शो करना है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी परपेंडिकुलर है। तो पहले a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी। आई वाले को आई वाले से जोड़ दो, 5i और i कितना हो गया, 6i हो गया बेटा। -1j माइनस 3j कितना हो गया, -4j। प्लस कर रहे हैं बस, -3 और -5 कितना हो गया, माइनस का 8k, ठीक है। अब निकालते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। 5 में से 1 आई गया, कितना बचा, 4i। -1 में से माइनस करेंगे -3 को तो कितना हो जाएगा, +2j, ठीक है। करके देखना, यहाँ पे साइड में कर लो चाहे। -1 में से माइनस करेंगे -3 को तो कितना हो जाएगा, +2। अब अगला बचा, ठीक है। -3 में से माइनस करो -5 को तो बचेगा +2k, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको परपेंडिकुलर शो करना है इन दोनों को, है ना। इन दोनों को क्या शो करना है, परपेंडिकुलर। तो बहुत इजी है परपेंडिकुलर शो करना। क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 की 4 से करी 24, -4 की 2 से करी -8, -8 की 2 से करी -16। तो 24 कितना हो गया, 24 में से 24 गया, आंसर कितना आया, 0। और ये किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर, ठीक है। तो अब थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पर। तो दैट मीन्स ये किसके बराबर है आपका, ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट है इस पहले क्वेश्चन का। तो क्या है देखते हैं, एच पार्ट। एच पार्ट कह रहा है एंगल बताओ इन लाइन के बीच में कितना आने वाला है, ठीक है। x -5 बटे में 2 इक्वल टू y -5 बटे में 1 z + 1 अपॉन में -1। और दूसरी लाइन है x अपॉन में 3 y -1 अपॉन में 2 z + 5 अपॉन में 3। इनके बीच का एंगल बताना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। नीचे वाली को, यही इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। इनको हम b से डिनोट कर लेते हैं, b1 डॉट b2 अपॉन में b1 की वैल्यू एंड b2 की वैल्यू। ये b1 b2 क्या है, डायरेक्ट आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस और -1 की मल्टीप्लाई 3 से, बटे में अंडर रूट में, दोनों का अंडर रूट आएगा। b1 की वैल्यू में क्या है, 2 1 और -1, इनका स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब b2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन तीनों का स्क्वायर करके। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर सोल्व करते हैं, 6 + 2 -3।
और नीचे सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 +1 इधर सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 +4 +9, ऊपर 6 2 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5, और इधर चल रहा है कोस थीटा, है ना। नीचे आ जाएगा √6 और √9 9 18 और 4 23, ठीक है। अब 6 की 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 5 बटे में 9 9 18 4 22 आएगा ना, यहाँ 22 आएगा, सॉरी 6 की 22 से कर दी तो कितना हो जाएगा 132। तो इतना भी छोड़ के आ सकते हो आप, और अगर नहीं छोड़ना तो आगे थीटा कैसे लिख दोगे, कोस इनवर्स ऑफ 5 में √132, इतना छोड़ा, ठीक है। ये आपका एच पार्ट था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से।